Hello everyone. In my last two videos, we have already read the chapter of class 8th English book Honeydew, chapter number 4, Bapin Chaudhary's A Lapse of Memory. Now in this video, I am going to tell you part 3rd of the same chapter. Let's start. After lunchtime, Bapin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. दोपहर का खाना खाने के बाद बपिन बाबू को ऐसा अनुभव हुआ कि वो अपनी टेबल पर काम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं. कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू करना एंड वर्किंग को काम नहीं कर पा रहे हैं. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म. अब वो जितने पिछले 25 सालों से इस फर्म के साथ जुड़े हुए थे तब से ऐसा बपिन बाबू के साथ कभी नहीं हुआ था. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसेंटियस वर्कर. उनकी जो रेपुटेशन थी, उनकी इज्जत थी, वो कैसी बनी हुई थी कि एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और कंसेंटियस मीन्स केयरफुल, बहुत ही ध्यान रखने वाला या कर्तव्यनिष्ठ एक वर्कर के रूप में उनकी इमेज बनी हुई थी. बट टुडे हिज हेड वॉज इन ए वर्ल्ड. ये फ्रेज़ है वॉज इन ए हेड वॉज इन ए वर्ल्ड. तो इसका मतलब होता है, फ्रेज मतलब मुहावरा जिसका मतलब होता है सिर चकराना. परंतु आज बपिन बाबू का सिर चकरा रहा था. बैक होम एट 2:30. तकरीबन दोपहर के 2:30 बजे बपिन बाबू वापस घर आ गए. बपिन बाबू ले डाउन इन बेड और आकर बिस्तर में लेट गए एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. सेकेंड फ्रेज यहाँ पे यानी दूसरा मुहावरा है गेट्स गैदर हिज विट्स टुगेदर. इसका मतलब होता है शांत रहने की कोशिश करना. मेक एन एफर्ट टू बिकम काम. ओके, कोशिश करना शांत रहने की. तो बपिन बाबू ने पूरी कोशिश की लेटकर अपने आप को शांत रखने की. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड. बपिन बाबू ये जानते थे कि अगर सर में कहीं चोट लगी हो तो हो सकता है याददाश्त गुम हो जाए या याददाश्त का एक हिस्सा गुम हो जाए. बट ही डिड नॉट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट. लेकिन बपिन बाबू ने ऐसा इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल, उदाहरण, बपिन बाबू ने ऐसा कोई एक भी सिंगल उदाहरण ऐसा नहीं था या याद नहीं था उन्हें जिसमें उन्होंने ये देखा हो कि एक पर्टिकुलर घटना के अलावा इंसान को सब कुछ याद है. एंड ए वेरी रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट. और वो भी ऐसी घटना जो फेयरली, जो इतनी स्पष्ट थी और इतनी महत्वपूर्ण हो कि वो कहीं गए हों और उन्हें याद ना हो. ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची. हालांकि बपिन बाबू हमेशा से रांची जाना चाहते थे. टू हैव गॉन देयर, शायद चले भी गए होते. डन थिंग्स, हो सकता है सब ये सब कुछ घटित भी हो गया होता उनके साथ. एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. लेकिन पूरी तरह से, अटरली कंप्लीटली, लेकिन पूरी तरह से उन्हें कुछ याद ना हो ये असंभव है. एट 7:30, अब 2:30 बजे के बाद सोचते सोचते बपिन बाबू को 7:30 हो गए. एट 7:30 बपिन बाबूज सर्वेंट केम. तकरीबन 7:30 बजे शाम को बपिन बाबू का नौकर कमरे में आया एंड अनाउंस्ड, और आके उसने बोला या घोषणा की, चुन्नी बाबू सर, कि श्रीमान चुन्नी बाबू आए हैं. सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी काम है. बपिन बाबू न्यू वट चुन्नी हैड कम फॉर. बपिन बाबू जानते थे कि चुन्नीलाल क्यों आया है. चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. चुन्नीलाल कभी बपिन बाबू के साथ स्कूल में पढ़ा करता था. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली. हैविंग अ रफ टाइम मीन्स डिफ़िकल्ट टाइम, एक मुश्किल वक्त. बपिन बाबू जानते थे कि चुन्नीलाल का बुरा वक्त चल रहा है या मुश्किल वक्त चल रहा है. एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब. और वो चुन्नीलाल बपिन बाबू से एक नौकरी के सिलसिले में मिलने आया है. बपिन बाबू ने इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम. बपिन बाबू जानते थे कि वो चुन्नीलाल के लिए कुछ नहीं कर सकते थे. एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो. और उन्होंने सच में बपिन बाबू ने कई बार बता भी दिया था चुन्नीलाल को. बट चुन्नीलाल केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी. यहाँ पे भी मुहावरा है टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, यानी खोटे के सिक्के की तरह घूम फिर के वापस आना.
तो लेकिन बपिन बाबू जानते थे कि वो चुन्नीलाल को सब कुछ बता भी चुके थे, लेकिन चुन्नीलाल था कि खोटे सिक्के की तरह घूम फिर के फिर बपिन बाबू के दरवाजे आ जाता था। बपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। बपिन बाबू ने मैसेज भेज दिया अपने नौकर के हाथ कि वो ना केवल अभी चुन्नीलाल से मिल सकते हैं बल्कि अगले कई हफ्तों तक नहीं मिल सकते। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखा, इट स्ट्रक बपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो अचानक बपिन बाबू के मन में एक ख्याल आया कि हो सकता है चुन्नीलाल जानता हो 58 के उस ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। तो बपिन बाबू ने सोचा उससे पूछने में तो कोई बुराई नहीं है। बपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स। बपिन बाबू जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरे एंड इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में चले गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव। चुन्नी अभी जाने ही वाला था, बट सीइंग बपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड राउंड होपफुली। लेकिन बपिन बाबू को आता देख चुन्नीलाल उम्मीद से फिर मुड़ गया। बपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। लेकिन बपिन बाबू भी मतलब क्या था कि बीट अबाउट द बुश, यानी कि वापस उसी मुद्दे पर आना। बपिन बाबू भी वापस उसी मुद्दे पर आने वाला नहीं था। कौन से मुद्दे पर? नौकरी के मुद्दे पर। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। और जाते ही बपिन ने बोला कि चुन्नी सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त भी बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑफ एंड ऑन भी यहाँ पर एक फ्रेज है। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी इधर कभी उधर। तो बपिन बाबू ने चुन्नीलाल से कहा कि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम भी मुझसे काफ़ी लंबे समय से इधर उधर मिलते रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, ज़रा अपना दिमाग वापस पीछे की तरफ दौड़ाओ, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58? क्या मैं रांची गया था 58 में? चुन्नी सैड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? चुन्नी ने कहा 58 था क्या, या तो 58 था या फिर 59 था शायद। यानी चुन्नीलाल ने भी थोड़े कंफर्मेशन दे दी कि हाँ वो गया था। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? बपिन बाबू ने पूछा कि सच में तुम्हें श्योर है, तुम निश्चित हो कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद द वरी। अमेजमेंट होता है सरप्राइज। अब बपिन जो चुन्नीलाल की नज़र थी, अचानक उसमें एक हैरानी भरी बात आ गई, यानी उसकी नज़रों में हैरानगी आ गई कि आखिर बपिन को ये बात याद क्यों नहीं है। एंड वो अनमिक्स्ड विद वरी। यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो उसने कहा बपिन बाबू को कि बपिन बाबू, क्या तुम्हें शक है इस विषय पर कि तुम कभी गए ही नहीं? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? तो बपिन बाबू ने कहा, क्या मैं गया था? तुम्हें सच में याद है स्पष्ट रूप से? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा। चुन्नी सोफे पर बैठ गया। फिक्स्ड बपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड, और काफ़ी देर टकटकी लगाकर, स्टेयर होता है घूर के देखना, और विद अ लॉन्ग, फिक्स्ड विद अ लॉन्ग का मतलब काफ़ी लंबे समय तक। तो बपिन बाबू काफ़ी लंबे समय तक, चुन्नीलाल काफ़ी लंबे समय तक बपिन बाबू को टकटकी लगा के देखता रहा एंड सैड, और फिर बोला, बपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या तुम कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहे, या कुछ और तो नहीं, शराब वगैरह तो नहीं पी रखी? एज फार एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड व्हेन सच थिंग्स वर कंसर्न। और चुन्नीलाल कहता है, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारा रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत अच्छे से चीज़ें याद रहती हैं। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू। हाँ, ये बात अलग है कि पुरानी दोस्ती तुम्हें याद रहे या ना रहे, बट एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। हाँ, तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द ट्रिप रांची। तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि तुम अपना रांची का ट्रिप ही भूल गए हो क्या? बपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। अब बपिन बाबू जो थे वो लगातार, इनक्रेडुलस होता है संदेह, डाउटफुल और नज़र से। तो बपिन बाबू जो थे वो अचानक, क्योंकि चुन्नीलाल एक बहुत ही डाउटफुल तरीके से उनको देखे जा रहा था, तो बपिन बाबू थोड़ा वहाँ से मुड़े
डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नीलाल। और जैसे ही बपिन बाबू मुड़ा तो चुन्नीलाल ने पूछा, तुम्हें याद है मैंने आखिरी नौकरी कौन सी की थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी। बपिन बाबू ने कहा, हाँ अच्छे से याद है, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, तुम्हें ये तो याद है। एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि वो मैं ही था जिसने रांची जाने के लिए रेलवे की तुम्हारी बुकिंग की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और तुम्हें मैं स्टेशन छोड़ने भी तो गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और ट्रेन के डब्बे में तुम्हारा एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैं बिजली वाले को बुला कर लाया था उसे ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज़ द मैटर विद यू, क्या हो गया है तुम्हें? यू डोंट लुक टू वेल, मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। यू नो, तुम्हें पता है ना। बपिन बाबू साइड, बपिन बाबू ने आह भरी। साई होता है आह भरना या लंबी सांस लेना। बपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, बपिन बाबू ने लंबी सांस भरी और अपना सिर जोर से हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, और बपिन बाबू ने कहा, शायद कुछ ज़्यादा ही कठिन मेहनत कर रहा हूँ। ही सैड एट लास्ट, और आखिर बपिन बाबू ने कहा, दैट मस्ट बी द रीज़न, शायद यही कारण है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे अवश्य ही किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर से मिलना चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग का मतलब होता है कि मे हैव टू कंसल्ट, डॉक्टर से कंसल्ट करना। ओके। Doubtless it was Bapin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about the job. इसमें कोई शक नहीं था कि बपिन बाबू की हालत देखकर चुन्नीलाल बिना अपनी नौकरी के बारे में बात किए वहाँ से चला गया। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज। परेश चंदा एक डॉक्टर था जिसकी आंखें बहुत ही चमकदार और तीखी नाक थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बपिन बाबूज सिम्टम्स। अब जब उस डॉक्टर ने भी यानी परेश चंदा ने भी बपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना, वो भी चिंतित हो गया। लुक डॉक्टर चंदा, सैड बपिन बाबू डेस्परेटली, निराश होकर, डेस्परेटली मतलब फ्रस्ट्रेशन में। बपिन बाबू ने निराश होकर डॉक्टर चंदा से बोला, देखिए डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, इस भयानक बीमारी से आपको मेरा इलाज करना ही चाहिए। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बीमारी जो है वो मेरे काम पर कितना ज़्यादा असर डाल रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने भी अपना सिर हिला दिया। यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सैड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स। और डॉक्टर चंदा ने कहा कि मिस्टर चौधरी, क्या आप जानते हैं कि आज तक मैंने ऐसे किसी केस से डील नहीं किया जैसा कि तुम्हारा है। फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से कहूँ, फ्रैंकली मीन्स क्लियरली, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। सच में ये मेरे अनुभव से बाहर का केस है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा आपके प्रति एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे ये तो नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, बट इट्स वर्थ ए ट्राई, लेकिन हाँ हम कोशिश कर सकते हैं। इट कैन डू नो हार्म, और कोशिश करने में कोई नुकसान भी नहीं है। बपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनेक्सली, बपिन बाबू चिंतित होकर, एनेक्सली मीन्स वरीडली, बपिन बाबू, और लीन होता है बेंट होना, झुकना थोड़ा आगे की तरफ। बपिन बाबू थोड़ा चिंतित होकर आगे की तरफ झुके। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सैड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। डॉक्टर चंदा ने कहा कि जहाँ तक मेरी राय है, और मुझे लगता है कि ऐसी राय आपकी भी होगी, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आपको रांची चले ही जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीजंस द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। हो सकता है कुछ अज्ञात कारणों की वजह से पूरा हादसा आपके दिमाग से गायब हो गया हो। वट आई सुजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं आपको यही सुझाव देता हूँ कि आपको एक बार फिर रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, हो सकता है कि वहाँ के नज़ारे देखकर आपको अपने पूरे ट्रिप की याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, और ये असंभव भी नहीं है। मोर देन दैट आई कांट डू एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा तो मैं अभी इस वक्त आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंकुलाइज़र। उसने कहा कि अब मैं आपकी नसों के लिए एक दवाई, एक टॉनिक प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, एंड ए ट्रैंकुलाइज़र, ट्रैंकुलाइज़र होता है नींद की दवा जिससे थोड़ी टेंशन कम हो।
स्लीप इज इसेंशियल, डॉक्टर ने कहा नींद बहुत ज़रूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, अगर सोओगे नहीं तो जो तुम्हारे लक्षण हैं वो और ज़्यादा गहराते चले जाएंगे, प्रोनाउंस्ड और डीप होते जाएंगे। बपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह जब बपिन बाबू उठे तो वो थोड़े अच्छे महसूस कर रहे थे। आप आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, सुबह का नाश्ता करने के बाद बपिन बाबू ने अपने ऑफिस में फ़ोन लगाया, गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, निर्देश दिए, एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। प्रोक्योर्ड होता है लेना, गॉट करना, और उसी शाम की रांची की जो फर्स्ट क्लास की टिकट थी वो उन्होंने बुक कर ली। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही दिन जब बपिन बाबू रांची उतरे, ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, उतरते ही बपिन बाबू को लगा कि वो इससे पहले रांची तो कभी आए ही नहीं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, फिर भी बपिन बाबू जो थे वो स्टेशन से बाहर आए, टुक ए टैक्सी, एक टैक्सी ली, एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर तक पूरे शहर का चक्कर काटते रहे। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार, द मोरावती हिल्स, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस होता है जान पहचान, टू नो समवन। अब वहाँ की बपिन बाबू ने जब वहाँ की बिल्डिंग्स देख ली, गलियाँ देख ली, होटल देखे, बाजार देखे, मोरावती हिल देखी, तो बपिन बाबू को ऐसा लगा कि इनमें से किसी भी चीज़ से जरा सी भी जान पहचान नहीं है, यानी इन चीज़ों को तो आज से पहले बपिन बाबू ने देखा ही नहीं है। वर्ल्ड वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, तो बपिन बाबू ने सोचा कि हो सकता है हुड्रू झरने पर जाने से मुझे कुछ मदद मिले। ही डिडंट बिलीव सो, हालांकि बपिन बाबू को इस बात का यकीन तो नहीं था, बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, लेकिन बपिन बाबू को यकीन नहीं था, लेकिन बपिन बाबू इस उम्मीद से रांची से वापस नहीं जाना चाहते थे कि उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार, इसलिए बपिन बाबू ने एक गाड़ी हायर की, एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और दोपहर के वक्त वो हुड्रू चले गए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, उसी दोपहर के बाद तकरीबन शाम को 5 बजे हुड्रू में 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बाउल्डर, बाउल्डर होता है पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा। तो 2 गुजराती लोगों ने जो कि पिकनिक पर आए हुए थे, उन्होंने बपिन बाबू को एक बड़े से पत्थर के पास बेहोश पाया तकरीबन शाम को 5 बजे। व्हेन ही केम राउंड, जब बपिन बाबू, केम राउंड होता है होश में आना, जब बपिन बाबू को होश आया, द फर्स्ट थिंग बपिन बाबू सैड वॉज आई एम फिनिश्ड, जो सबसे पहली बात होश में आते ही बपिन बाबू ने कही वो बोले कि मैं तो गया, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, अगले ही सुबह बपिन बाबू वापस कलकत्ता आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, बपिन बाबू ने सोचा अब तो सच में उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, उन्होंने सोचा कि जल्दी अब मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। हिज विल टू वर्क, चाहे मेरे काम करने की इच्छा है, हिज कॉन्फिडेंस, मेरा जो आत्मविश्वास है, हिज एबिलिटी, चाहे मेरी योग्यता है, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, यहाँ तक कि मेरे दिमाग का संतुलन है वो भी गायब हो जाएगा। Was he going to end up in the asylum at? बपिन बाबू सोचने लगा क्या मेरी जिंदगी का अंत एक पागलखाने में लिखा है। बपिन बाबू couldn't think anymore, बपिन बाबू अब इस विषय पर और नहीं सोच पाए। बैक होम, घर आ गए। ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और डॉक्टर चंदा को बोला कि आ जाओ। देन आफ्टर ए शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, और नहाने के बाद बपिन बाबू अपने बिस्तर में लेट गए और उन्होंने एक आइस बैग को अपने सिर पर रख लिया। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर, और तभी जो नौकर था वो एक पत्र लेकर बपिन बाबू के पास आया, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, और वो पत्र कोई बपिन बाबू के लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। ए ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक हरे रंग का लिफाफा था जिसके ऊपर लाल रंग के अक्षरों में बपिन बाबू का नाम लिखा हुआ था।
अबाउ द नेम इट सैड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और बापिन बाबू के नाम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, यानी बहुत ज़रूरी है और बहुत कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है. In spite of his condition, Bapin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. अपनी इस हालत के बावजूद बपिन बाबू के मन में ये इच्छा हुई कि वो इस लेटर को पढ़े. He tore open the envelope, उन्होंने लिफाफा फाड़ा, and took out the letter, और उस लिफाफे में से जो पत्र था वो निकाला. This is what he read. उस पत्र में जो लिखा था वो बपिन बाबू ने पढ़ा. Dear Bapin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. तो उसमें लिखा था कि I had no idea, मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था, यानी मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि affluence would bring about the kind of change in you that it has done, कि जो मैंने किया है उसका इतना ज़्यादा प्रभाव होगा तुम्हारे ऊपर और ऐसा बदलाव आएगा. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? एक किस्मत के मारे हुए दोस्त की मदद करना क्या सच में तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था? आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे. सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो इनकम के स्रोत थे वो बहुत कम थे. वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, लेकिन मेरे पास कल्पना थी. ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और अपनी उसी कल्पना के जरिए जो तुम्हारा ये गंदा व्यवहार था मेरे प्रति या निर्दयी व्यवहार था, उसकी सज़ा मैं तुम्हें दे सकता था. रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है एज ए पनिशमेंट, तो अपनी कल्पना से मैं तुम्हें सज़ा दे सकता था. वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, मेरा पत्र पढ़कर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे. ए नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, मैंने एक नॉवल लिखा है जिसे एक पब्लिशर छापने के लिए तैयार हो गया है. इफ़ ही लाइक्स इट अनफ it will see me through the next few months, और अगर उसे वो पसंद आ जाता है तो अगले कुछ ही हफ्तों में वो छप जाएगा. योर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल. व्हेन डॉक्टर चंदा केम, जब बपिन बाबू आए, डॉक्टर चंदा आए, बपिन बाबू सैड, बपिन बाबू ने बोला आई एम फाइन, अब मैं ठीक हूँ. इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, मैं तभी ठीक हो गया था जब जैसे ही मैं रांची में ट्रेन से उतरा था. ए यूनिक केस, बड़ा अजीब केस है तुम्हारा, सैड डॉक्टर चंदा. डॉक्टर चंदा ने कहा आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, मैं एक चिकित्सक जो मैगजीन होती है उसमें इसके विषय में अवश्य लिखूंगा. डॉक्टर चंदा ने बोला. The reason why I sent for you, said Bapin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall. बपिन बाबू ने कहा जिस कारण से मैंने आपको बुलाया है वो कारण ये है कि मेरे कूल्हे में दर्द है क्योंकि मैं गिर गया था. आई हैड इन रांची, और रांची में. इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, क्या तुम मुझे एक पेन किलर यानी कि दर्द की कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हो. तो वास्तव में चुन्नीलाल जो ने सारा खेल रचा था. बपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे, और चुन्नीलाल ने क्योंकि बपिन बाबू ने चुन्नीलाल की हेल्प नहीं की थी, इसलिए चुन्नीलाल ने ही एक ऐसी इमेजिनेशन के जरिए ऐसा एक इंसिडेंट, एक ऐसा एपिसोड तैयार कर दिया जिसकी वजह से बपिन बाबू मजबूर हो गए थे ये मानने के लिए कि शायद वो कभी रांची गए हैं. लेकिन जब चुन्नीलाल ने लेटर के जरिए सारी सच्चाई बपिन बाबू को बता दी तो बपिन बाबू की सारी टेंशन दूर हो गई और वो रिलैक्स हो गए. होप you understand the chapter. Thank you. Have a nice day.